नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लिम्बिक सिस्टम पे बात करेंगे। लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं और इन लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के रेस्पेक्टिव फंक्शंस कौन से हैं। लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का जो लफ्ज़ी मतलब है, लिम्बिक का मतलब होता है बॉर्डर और रिंग। तो लिम्बिक वर्ड निकला है लिम्बस से। लिम्बस माय डियर स्टूडेंट्स, लिम्बिक जो है ये वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट इज़ कॉल्ड लिम्बस, और लिम्बस का मतलब होता है बॉर्डर। तो ये वो सिस्टम है फोर ब्रेन का माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेरिब्रम और थैलामाई के दरमियान जो आर्क होती है उसमें पाया जाता है, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक बॉर्डर बना रहे हैं। वो बॉर्डर क्या है? बिटवीन थैलेमस एंड द सेरिब्रम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन के सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन के थैलामाई के दरमियान जो एक रिंग लाइक और एक बॉर्डर लाइक जो सिस्टम है फोर ब्रेन का, दैट इज़ कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली है क्या? लिम्बिक सिस्टम दो चीज़ों का कलेक्शन है एक्चुअली। लिम्बिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्चुअली ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के कलेक्शन हैं। तो वो सेल बॉडीज़ का कलेक्शन और कंसर्नेशन जो डीपर रीजन ऑफ द ब्रेन में हो, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई एज वेल एज ट्रैक्ट्स। तो ट्रैक्ट्स हमने कहा था बंडल ऑफ एक्सॉन्स को। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर का ये कलेक्शन है, और ग्रे मैटर में फर्दर ये न्यूक्लियाई और वाइट मैटर में फर्दर ये ट्रैक्ट्स का कलेक्टिव नाम है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रैक्ट्स और न्यूक्लियाई मिलकर लिम्बिक सिस्टम का एक कम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स शामिल हैं, और एज वेल एज डाइनसेफेलॉन के डिफरेंट न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। तो आए इन्हीं कंपोनेंट्स पे और उनके फंक्शंस पे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड थैलेमस, और ये जो आपको ग्रीन कलर और वाइट कलर का ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेरिब्रम और थैलेमाई के दरमियान एक आर्क है, वहाँ पे ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर्स और ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर और ये नीचे ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कोलेक्टिवली लिम्बिक सिस्टम का नाम दे रहे हैं। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट हैं, जिनमें हाइपोथैलेमस है, अमिगडाला है और हिप्पोकैम्पस है। और कुछ नियर बाय रीजन्स हैं। वो नियर बाय रीजन सेरिब्रम के कौन कौन से हैं, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की लाइन है कि तीन मेन कंपोनेंट हैं, जिनमें हिप्पोकैम्पस है, अमिगडाला है, हाइपोथैलेमस है, और नियर बाई रीजन्स ऑफ द सेरिब्रम। ये जो नियर बाई रीजन्स ऑफ द सेरिब्रम है, ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसका नाम है सिंगुलेट जाइरस। सिंगुलेट जाइरस। जाइरस जो है ये वो टर्म होती है सेरिब्रम के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे जो सुपरफिशियल फोल्ड्स बने होते हैं, वो जो सुपरफिशियल फोल्ड्स होती हैं, इन्हें जायराई कहते हैं और सिंगल को जाइरस कहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सेरिब्रम के अंदर सिंगुलेट जाइरस है। तो सिंगुलेट जाइरस जो है ये वो पार्ट है जो सेरिब्रम का पार्ट है, मगर एक्चुअली सेरिब्रम का ये पार्ट लिम्बिक सिस्टम का भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है माय डियर स्टूडेंट। इसके अलावा ये जो हिप्पोकैम्पस है, इसको सराउंड करने वाला भी एक जाइरस है, दैट इज़ कॉल्ड पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस। और थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो टूथ लाइक जाइरस है, दैट इज़ कॉल्ड डेंटेट जाइरस। तो डेंटेट जाइरस
और सिंगुलेट जायरस और पैरा हिपोकैम्पल जायरस, ये 3 जायराए हैं जो सेरिब्रल कंपोनेंट्स हैं, कॉर्टिकल कंपोनेंट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के। माय डियर स्टूडेंट्स, डाइनसेफलॉन का कौन सा कंपोनेंट है इसके अंदर? वर्थ मेंशनिंग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, थैलामाई और हाइपोथैलामाई को हम डाइनसेफलॉन या इंटीरियर और डीपर ब्रेन कहते हैं। ये जो इंटीरियर और डीपर ब्रेन है, इसमें थैलामाई और हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो डाइनसेफलॉन के कंपोनेंट में थैलामाई के कुछ न्यूक्लियाई आते हैं और हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूक्लियाई आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैलेमस के और हाइपोथैलेमस के जो सेल बॉडीज़ हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं, वो डाइनसेफलॉन्स कंपोनेंट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के, जबकि सिंगुलेट, डेंटेट और पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस ये लिम्बिक सिस्टम के कॉर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। कुछ मिड ब्रेन से फाइबर्स आते हैं, ट्रैक्ट्स आते हैं जिन्हें हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन के भी कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम। तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल फीचर्स थे जिन पे हमने बात की। कुछ मिड ब्रेन के रेटिकुलर फॉर्मेशन के ट्रैक्ट्स, डाइनसेफलॉन में हाइपोथैलेमस और थैलामाई के कंपोनेंट्स और न्यूक्लियाई, और सेरिब्रम के अंदर कुछ कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, सिंगुलेट जायरस, डेंटेट जायरस और पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस मिलकर एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं न्यूक्लियाई का और ट्रैक्ट्स का, जिनको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो मोर देन एनाटॉमिकल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल। तो लिम्बिक सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सो मैनी फंक्शनल पार्ट्स। तो इन्हीं फंक्शनल पार्ट्स पे हम वन बाय वन बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको थैलेमस के नीचे नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस जो है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे फोर ब्रेन के अंदर, डाइनसेफलॉन के अंदर। तो डाइनसेफलॉन का ये वो पार्ट है जो डाइनसेफलॉन का कंपोनेंट भी है और एज वेल एज इस लिम्बिक सिस्टम का भी कंपोनेंट है। तो फिलहाल हम थैलेमस पे बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिम्बिक सिस्टम। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो है हाइपोथैलेमस जो है ये मेजर एंडोक्राइन जो है सेंटर है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की उनको कंट्रोल करता है वाया इट्स रिलीजिंग फैक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन सोसाइटी का चीफ एग्जेक्टिव कहा जाता है। तो हार्मोनल रोल भी है एंडोक्राइन का, और इसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के सेंटर्स भी रखता है, और यहाँ पे जो आस्मो रेगुलेशन का भी सेंटर पाया जाता है, वाटर और सल्यूट्स को बैलेंस करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये फीमेल की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा जो इसके लिम्बिक सिस्टम के हवाले से मेन फंक्शंस हैं वो याद रखिएगा, ये हाइपोथैलेमस ही है जिसके अंदर जो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं वो फीडिंग सेंटर बनाते हैं और हमारे फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारी जो स्टाइटी है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक जो फीलिंग आती है कि हम जो है वो सैर हो गए हैं और सेटिस्फाई हो गए हैं, अब हमें इतना ही खाना खाना चाहिए, इस फीलिंग को सटाइटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हंगर का और स्टाइटी का सेंटर भी जो है वो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेक एंड स्लीप साइकिल का सेंटर भी हाइपोथैलेमस के अंदर है। तो ओवरऑल जो मेजर फंक्शन है हाइपोथैलेमस के, इनको सम अप कर लेते हैं। वेक एंड स्लीप साइकिल का सेंटर है, फीडिंग एंड सोसाइटी का सेंटर है। सोसाइटी आपको बताया मैंने, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ मील है, जब हम खाना खाते हैं तो हम जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो दैट फीलिंग इज़ कॉल्ड स्टाइटी। तो स्टैटी सेंटर, फीडिंग सेंटर, वेकेंट स्लीप साइकिल का सेंटर, और फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए इसके डिफरेंट हार्मोन, स्पेशली गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मेजर
थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आस्मो रेगुलेशन में वाटर और सल्यूट्स को बैलेंस करने में अहम रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिम्बिक सिस्टम का। तो याद रखिएगा, इसके अलावा जो है जो दूसरा कंपोनेंट है, ये आपको अगर नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर है। इस आलमंड शेप स्ट्रक्चर को हम अमिगडालाइड बॉडी या अमिगडाला कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमिगडाला है, इसको अमिगडाला इसलिए कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस की जो शेप है वो आलमंड शेप। तो एक्चुअली अमिगडाला जो है ये कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बादाम की तरह, आलमंड शेप की तरह इस स्ट्रक्चर को हम अमिगडाला कहते हैं। तो अमिगडाला के अंदर जो है पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल, फियर और रेज के जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अमिगडाला के जो न्यूक्लियाई हैं और न्यूरॉन्स जो हैं उनको अगर स्टिमुलेट किया जाए तो पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल, फियर और रेज जैसे इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फियर और रेज का सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस के भी कुछ न्यूक्लियाई हैं जो फियर और रेज को कंट्रोल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड कंपोनेंट पे बात करेंगे जो मेन कंपोनेंट है, दैट इज़ कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। ये जो आपको स्ट्रक्चर रेड कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज़ कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस की जो है ओरिजिन है, और ये इसके दो हॉर्न हैं जो टर्न होकर जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, एंटीरियर साइड पे जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको एनाटॉमिस्ट जो हैं हिप्पोकैम्पस इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो एक फ़िश की तरह है, दैट इज़ कॉल्ड सी हॉर्स। तो सी हॉर्स लाइक जो पार्ट है, सी हॉर्स लाइक जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस जो है वो जनरल नेम है सी हॉर्स का। तो याद रखिएगा, दो बड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं फंक्शंस उनका ये सेंटर होता है। हमारे ब्रेन में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो इसी हिप्पोकैम्पस के अंदर स्टोर होती है। इसके अलावा हिप्पोकैम्पस का जो लर्निंग बिहेवियर है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लर्निंग एक्टिविटीज़ और लर्निंग बिहेवियर और लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो कंट्रोल करता है उसके सेंटर जो हैं वो हिप्पोकैम्पस के अंदर होते हैं। याद रखिएगा, ओवरऑल इन फंक्शनल पार्ट को सम अप कर देता हूँ। हमारी बॉडी के जितने भी बेसिक इमोशंस हैं, जो ड्राइव्स हैं, जिस तरह सेक्सुअल ड्राइव है, और जितने भी प्रिमिटिव और इमोशनल बिहेवियर्स हैं, उन तमाम बिहेवियर्स को, उन तमाम इमोशंस को, उन तमाम फंक्शनल स्टेट्स को और इमोशनल स्टेट्स को लिम्बिक सिस्टम के यही कंपोनेंट्स ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई माय डियर स्टूडेंट्स, लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। इमोशनल ब्रेन, ये लव, ये रेज, ये हेट, इन बेसिक इमोशंस को लिम्बिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से कंट्रोल किया जाता है। दैट्स वाई लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम है सेरिब्रम और थैलेमाई के दरमियान। तो याद रखिएगा, थैलेमस को हम रिले सेंटर कहा जाता, रिले सेंटर कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, थैलेमाई के न्यूक्लियस के अंदर वो तमाम की तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है जो ऑडिटरी होती है और वीवल होती है। ये जितनी भी वीवल और ऑडिटरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है ये थैलेमस में आती है, और थैलेमस से आगे ये जो हायर ब्रेन में और सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाती है, वहाँ तक पहुँचाने में जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम का काम करता है वो लिम्बिक सिस्टम करता है। तो याद रखिएगा, रेस्पेक्टिव सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जो सेंसरी कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है और जो एसोसिएटिव कॉर्टेक्स है, उनके फंक्शंस को स्टिमुलेट कौन करता है और उनको ट्रिगर कौन करता है कि ये वाले टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। अगेन दिस इज़ लिम्बिक सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, लिम्बिक सिस्टम को यही वजह है कि हम मोटिवेशनल सिस्टम भी कहते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एसोसिएटिव एरियाज, सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज को टास्क और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो मोटिवेशन देता है वो लिम्बिक सिस्टम है। तो दैट्स वाई लिम्बिक सिस्टम को
मोटिवेशनल सिस्टम भी कहा जाता है, मोटिवेशनल सिस्टम ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैलेमाई जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है माय डियर स्टूडेंट्स कलेक्ट करता है स्किन से, एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल से, इंटरनल से, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। ये जो सेंस ऑफ स्मेल है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो थैलेमस में नहीं आती, वो टेम्पोरल लोब के अंदर जाती है। दैट्स वाई थैलेमस को रिसेप्शनिस्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड डाइनसेफलॉन कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैलेमाई और सेरिब्रम के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो वाया लिम्बिक सिस्टम हो रही है। तो एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम हमारे फोर ब्रेन, स्पेशली हमारे टीलेनसेफलॉन और डाइनसेफलॉन का वो कम्प्लेक्स नेटवर्क है न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट्स का, जो हमारे बेसिक इमोशंस को, बेसिक ड्राइव्स को, इमोशनल बिहेवियर को, लव को, रेज को, हेट को, ट्रंक्विलिटी को और सेक्सुअल अरोजल को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इसे इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी लिम्बिक सिस्टम की ब्रीफ सी एनाटॉमी और लिम्बिक सिस्टम के जो एसोसिएटेड एरियाज़ और कंपोनेंट्स हैं उनके ब्रीफ फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम पे बात करेंगे। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।